अस्सलाम वालेकुम। सोच अपनी में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा क्या होता है, आज़ाद वीज़ा को आज़ाद वीज़ा क्यों कहा जाता है, आज़ाद वीज़ा के होते हुए आपको कितनी आज़ादी मैसर होती है, क्या आज़ाद वीज़ा वाकई आज़ाद होता है, आज़ाद वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 3 किस्म के वीज़े होते हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, नेपाली या किसी भी मुल्क के लोग सऊदी अरब में जाके काम कर सकते हैं, नौकरी या फिर जॉब कर सकते हैं। इन वीज़ों की अक़साम के बारे में भी मैं आपको बताया था। एक किस्म जिसको फर्दी वीज़ा कहते हैं या इंडिविजुअल कहते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। बेसिकली आज़ाद वीज़ा उसी इंडिविजुअल इकामे को ही कहते हैं। इस वीज़े के लिए किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। आम सऊदी शहरी इस वीज़े को अपने नाम पे जवाज़ात या पासपोर्ट के इदारे से जाके निकलवा सकता है। इसको निकलवाने के बाद फिर वो वीज़ा आगे बेच देता है किसी भी कीमत पे, मतलब 8,000 रियाल में या 10,000 रियाल में या फिर 5,000 रियाल में। जो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, नेपाली, हम ये वीज़े सऊदी शहरियों से खरीद लेते हैं। कानूनी तौर पे तो ये वीज़े आज़ाद नहीं होते, बल्कि उस कफील के अंडर होते हैं जिस कफील ने ये वीज़ा खुद निकलवा के बेचा है। बहरहाल इसके बाद जब वो बंदा वीज़ा खरीद के पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में पहुंच जाता है, तो जब वो कफील के पास जाता है तो उसका कफील उसको वीज़ा या कार्ड या रेजिडेंशियल कार्ड बनवा के देता है, इकामा बनवा के देता है। फिर उसको कहता है कि ये लो अपना इकामा और जाओ अपना काम ढूंढो और अपनी मर्जी से जो काम करना चाहो वो जाकर करो। इस इकामे का जो प्रोफेशन होता है या शोबा होता है वो तो घर का ड्राइवर, घर का माली या घर का चौकीदार ही होता है। लेकिन जब ये कफील से बाहर जाते हैं, यानी कफील इनको कहता है कि जाओ अपना काम ढूंढो, तो फिर ये बाहर जाकर या तो मेहनत मजदूरी करते हैं या फिर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं। और ये सब काम गैर कानूनी होता है, उनके प्रोफेशन के अंडर नहीं आता। जब भी कभी इनकी चेकिंग होती है तो पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और अक्सर औकात तो डिपोर्ट कर देती है। जब पुलिस इन्हें पकड़ती है तो पुलिस इनको कहती है कि आप यहाँ काम क्यों कर रहे हैं, जबकि आपका प्रोफेशन ये नहीं है। आपका प्रोफेशन तो है आप कफील के घर के ड्राइवर हैं, तो आप अपने कफील को बुलाएं। जब वो बंदा कफील को कॉल करता है, कफील को बुलाने की कोशिश करता है, तो कफील नहीं आता, कफील आने से इनकार कर देता है। क्योंकि अगर कफील आ जाए तो फिर कफील पे गैर कानूनी अपने ड्राइवर या घर के मुलाजिम को आज़ाद करने पर फाइन लग सकता है। क्योंकि कफील को पता होता है मैंने गैर कानूनी तौर पे इसको आज़ाद कर दिया था, वैसे तो कानूनी तौर पे ये मेरा ड्राइवर था, मैंने इसको तनख्वाह देनी थी, मैंने इसकी इंश्योरेंस बनवानी थी, मैंने इसका इकामा बनवाना था, मैंने इसका वीज़ा रिन्यू करवाना था, तो मैं इससे मंथली के पैसे ले रहा हूँ। जहाँ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देती है, मेडिकल इंश्योरेंस देती है, रिहाइश देती है, घर आने जाने का रिटर्न टिकट देती है, वहीं पे कफील इनको कुछ भी नहीं देता, उल्टा इनसे मंथली के पैसे लेता है। आज़ाद वीज़ा वालों के लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं। सबसे पहले तो इनको काम नहीं मिलता। अगर बंदा कंपनी में होता है तो वहाँ कंपनी की जिम्मेदारी होती है काम देना, इसको तनख्वाह देना। लेकिन इस बंदे को यानी आज़ाद वीज़ा वाले को खुद काम ढूंढना पड़ता है। और दूसरा मुश्किल काम यह है कि वो जहाँ पे काम करेगा वो उसके प्रोफेशन के मुताबिक नहीं होगा। फिर वहाँ पे इसको डर लगा रहेगा, कभी भी पुलिस की चेकिंग हो सकती है, वो इसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इसको डिपोर्ट होने का भी डर होता है। इसके अलावा कभी भी कफील इसको हुरूब कर सकता है। हुरूब का मतलब ये है कि वो ये सबमिट करवा सकता है कि ये बंदा मुझसे भाग गया है, मेरे साथ काम नहीं कर रहा, मतलब फिर इसका वीज़ा या इकामा खत्म हो जाता है। इसके बाद जब भी कभी वो चेकिंग में आएगा, इसकी चेकिंग होगी तो इसको फौरन पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा और इसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास पैसा है, यहाँ आके आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप आज़ाद वीज़ा पे आ सकते हैं। आज़ाद वीज़ा पे आके आप यहाँ किसी भी सऊदी के नाम पे अपना काम कर सकते हैं या अपने कफील के नाम पे काम कर सकते हैं। कफील आपसे मंथली लेगा और आप वहाँ जो काम करेंगे उसका जितना भी मुनाफा होगा, जितनी भी प्रॉफिट होगा, वो आपका अपना होगा।
امید ہے اس ویڈیو میں ہم نے آزاد ویزا کے بارے میں تھوڑی سی معلومات جو آپ سے شیئر کی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور ویزا کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک آپ کو کون سا ویزا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔